जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के सेशंस में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आ- आसान तरीका है। आपको सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का 24 घंटे अराउंड द क्लॉक मानसिक जप करनी होती है। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव होती है और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी हो पाता है। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मात्रा शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो मैं किसी बच्चे को आगे बुलाना चाहूंगी ध्यान की विधि बताने के लिए। वो अपना हैंड रेस करें और आगे आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दिवांशी। आप सबको बताइए ध्यान की विधि क्या है, कैसे करना है। पहले 2 मिनट गुरुदेव की फोटो को देखना होता है, उसके बाद गुरुदेव से 15 मिनट की प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद आंखें बंद करते हुए गुरुदेव की फोटो को श्रवण देखना होता है जो आपको दिखती है मन में। और उसके बाद आपको जो योग्य क्रिया होगी उनको रोकना दी है क्योंकि वो 15 मिनट में बंद हो जाए। मनी इंतजार करना होता है। बहुत अच्छे से आपने बताया है। जय गुरुदेव। अभी मैं गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र को प्ले करती हूँ, फिर हम लोग 15 मिनट के लिए करेंगे। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे। आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। मैं अभी 1 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ। सभी उसको देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, फिर 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
सभी बच्चे 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पी.के. सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी बच्चों को एक बार फिर से, जैसा कि हमेशा की भांति गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। इसमें बच्चे दूर दराज से देश विदेश से जुड़ते हैं और हम गुरुदेव का स्पीच चलाते हैं, गुरुदेव के प्रवचन को सुनते हैं गुरुदेव की वाणी में, फिर 15 मिनट का ध्यान करते हैं। इस ध्यान के दौरान या एक सप्ताह पहले जो भी अनुभूतियां होती हैं बच्चे अपना साझा करते हैं। उसके बाद इसमें अपना टैलेंट दिखाते हैं, जो जिन बच्चों का जो भी टैलेंट होता है, फिर हम कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ये हमारा हर रविवार को ये प्रोग्राम आता है सुबह 9 से 10 बजे तक। मेरा अनुरोध है कि जो भी प्रोग्राम से इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। कभी भी जुड़ सकते हैं, अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस प्रोग्राम में प्लेटफॉर्म पर बने हुए जितने भी बच्चे हैं कृपया अपनी अनुभूतियों को साझा करें। सबसे पहले कौन सा बच्चा आ रहा है अपना हैंड रेज करें, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी हो गई, हमारा ये गुरुदेव की हम नौकरी निभा रहे हैं। हम कहते हैं ना, बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है। कृपया अपना कैमरा भी ऑन करें, माइक भी अनम्यूट करें और मंच पे पधारें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं सुनाना चाहती हूँ। जी जी सुनाइए सुनाइए, आपका स्वागत है। जी बोलिए। ये दिखा एक सर्कल था जो व्हाइट था, उसके अंदर एक ऑरेंज था, उसके अंदर पिंक था। तो उसमें एक में गुरुदेव बैठे हुए थे, उनके बीच में है ना कान्हा जी बैठे थे और एक तरफ गंगायाना जी थे। तो कान्हा जी के हाथ में बहुत तेज रोशनी निकली, सब ऑरेंज कलर का उससे गोला बना, तो उसमें से क्लिंग कृष्ण क्लिंग आवाज आ रही थी। अच्छा, उस गोले से क्या आवाज आ रही थी? क्लिंग कृष्ण क्लिंग। वाह वाह वाह, मंत्र आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण के भी आपने दर्शन किए हैं? बहुत बढ़िया। और जो गुरुदेव ने हमें संजीवनी मंत्र दिया है उसकी वो मतलब जपा जा रहा था उस गोले से, उस कलर में ना। बहुत बढ़िया। आप लोग धन्य हो बेटा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जीवन सच में सफल हो गया है गुरुदेव सियाग सिद्धियों से जुड़ने के बाद। और मुझे आज ये दिखा कि काले से काला कोई इंसान जा रहा था एक रूम में, वहां से वो एक पेन लेके आया, तो फिर उसने चश्मा लगाया अपने सर पे, उसके बाद वो स्पीच देने चला गया। आज मुझे यह दिखा। अच्छा, अभी जो आप ध्यान किए उसमें उस समय अभी दिखा है क्या? क्या दिखा कि कोई व्यक्ति काला कपड़ा पहना है? हाँ, कोई व्यक्ति, मुझे तो वो गुरुदेव लग रहे थे पूरे एकदम काले, और वो पेन लेके आए रूम से, उन्हें चश्मा लगाया, उसके बाद वो स्पीच देने चले गए। अरे वाह वाह, गुरुदेव आपको काले कपड़े में दिखे और स्पीच देने चले गए। वाह वाह वाह, गुरुदेव के बहुत सारे रूप हैं ना। मतलब वो पूरे ही काले थे। अच्छा, पूरे काले थे। मतलब ऐसे मुझे शैडो दिखी थी। अच्छा, वो उनका शरीर काला था, कपड़ा कौन सा कलर का था बाबू? वो सफेद था। कपड़ा सफेद था। अच्छा, मतलब गुरुदेव काले छाया दिखी काले,
गुरु भाई छाया दिखी इसको, शेडो मतलब छाया दिखी है इसको। अच्छा, छाया दिखी। वाह भाई वाह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माई बिटिया आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मेरे को ये दिखा कि मीन्स में आई थी, गुरुदेव भी ऊपर से आ रहे थे, तो है ना किसी ने घर की दरवाजे की घंटी बजाई, और है ना वहाँ अच्छा। पे मीन्स पोस्टमैन है और वो एक पार्सल देकर गया। उस पार्सल में गुरुदेव की एक फोटो निकली और साथ में एक घोड़े की भी अलग से। वाह भाई वाह। घोड़े की तो मैंने ऊपर रख दी और वो वाली फोटो अपने साथ ले ली। फिर इस फोटो को मैं एक तरफ रखकर खाना खाने लग गई, तो है ना मैंने उस फोटो को भी खाना खिलाया और वो खाना वहां से गायब होता जा रहा था जैसे जैसे खिला रही थी। फोटो में कौन थे? गुरुदेव की फोटो थी। अच्छा, गुरुदेव की फोटो। तो आपने गुरुदेव फिर को ना खाना खिलाया? हाँ, फिर मैंने और गुरुदेव ने थोड़ी देर पढ़ा, फिर हम लोग है ना खेलने लग गए। गुरुदेव भी सच में खेल रहे थे। अच्छा वो अच्छा फोटो अच्छा। से बाहर निकाल के, वो आप फोटो से बाहर निकल के मीन्स जैसे एक पेपर की कटिंग करते हैं, अंदर से वो गायब हो जाता है ना, वैसे ही हो गया एकदम खाली अंदर से। और वो तो गुरुदेव आप लोग बाहर कौन सा निकल खेल खेल रहे थे? कर मेरे जो खिलौने हैं, उनसे खेल रहे थे गुरुदेव। अच्छा, खिलौनों के साथ खेल रहे थे। हाँ। बहुत बढ़िया। गुरुदेव भी बच्चों के साथ फिर एकदम बच्चे बन जाते हैं। फिर ना हम गुरुदेव हमने थोड़ी देर और पढ़ा, फिर हम लोग है ना रेस्ट करने लग गए, मीन्स सोने लगे। थोड़ी देर दोपहर का रेस्ट करने लग गए। फिर हम शाम को खेलने गए और गार्डन में बाहर, मीन्स तो हम बाहर अच्छा। गए। हमने बाहर खेला, गुरुदेव और हमने, तो है ना फिर एक जगह थी, एक जगह है वहां पे गए हम। वहां पे उस फोटो के ऊपर एक बटन था रेड कलर का, उसको दबाते ही ना हम गुरुदेव के देश में चले गए। वहां पे पूरा ऐसी फ्लैट थी जिसमें है ना मीन जैसे वायर होता है वैसा ही बना हुआ था, और उसके ऊपर एक किला बना हुआ था। और हम हम्म। ऊपर चढ़कर, मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स हम वहां गए थे। वाह भाई वाह। फिर हाँ। हमें हमें बहुत देर हो गई, फिर हम आकर खाना खाकर हम सो गए फिर देर में। बस इतनी है। जय बहुत गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों पर गुरुदेव की ऐसी ही कृपा बनी रहे। आप लोग सारे दिव्य बच्चे हो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सारे जितने भी बच्चे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, सेशन से जुड़ते हैं, वो सारे बच्चे दिव्य, उसमें आप लोग विशेष हो। मैं इतना कहूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा, जय श्री कल। इतनी दिव्य अनुभूतियां गुरुदेव ध्यान के दौरान कराते हैं, हम तो सुन करके ऐसे ही गदगद हो जाते हैं। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। इशिका राठी, शांत राठी, हमारे सोनी जी हैं, अनिल जी की आईडी से बच्चे हैं। जय गुरुदेव। कन्हैया जी आपको जय गुरुदेव। हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलिए। फिर जैसे गया तो गुरु ने तो खिलाया था, और गुरु फिर आप गए वहाँ और मेरे पास ट्रांसलेटर बैठे हैं ना बगल में। जी बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। बस। जय गुरुदेव। बिटिया थोड़ा समझाइए क्या बोले हो। यही बोला कि टीवी में से गुरुदेव निकल के आ गए और मेरे पास बैठ गए। अच्छा, टीवी में से निकल करके? हाँ टीवी में से गुरुदेव बाहर निकले और पास में उनके आकर बैठ गए थे। हाँ, ध्यान में। अरे वाह वाह।
ध्यान के दौरान इनको दिखाया भैया है। हाँ। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप अपना सुनाएं। ना मुझे पहले गुरुदेव आए और उन्होंने है ना रेड कलर का साफा बांध रखा था सिर पे। अच्छा। और फिर ना एकदम से वाइट रोशनी आई उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद कुछ नहीं दिखा है व्हाइट रोशनी के बाद? प्रकाश के बाद आंखें चौधिया गई थी क्या ध्यान में? क्या? आंखें मतलब वो हो जाता है ना, जैसे रोशनी पड़ती है चेहरे पे चाहे आंख पे, तो आंख बंद हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान आंख बंद करके कर रहे थे। उसमें भी ऐसा होता है कि जब रोशनी आती है तो आंखें चौधिया जाती, कुछ नहीं दिखता, इतना प्रकाश होता है, व्हाइट प्रकाश। ऐसे ही हुआ है ना? बहुत बढ़िया। और साफा पहन के गुरुदेव आए थे तो स्पीच दे रहे थे। अच्छा, स्पीच में क्या बोल रहे थे, कुछ याद है? नहीं इतना। अच्छा। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मुझे है ना एक पत्थर दिखा और है ना उस पे गंगाईनाथ जी ध्यान कर रहे थे। वाह वाह। और मैंने उधर की साइड देखा, इतने तक तो है ना गंगाईनाथ जी गायब हो गए। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। आपको गंगाईनाथ जी ने दर्शन दिया, ध्यान के दौरान ध्यान कर रहे थे गंगाईनाथ जी, और फिर ध्यान के बाद गायब हो गए, यही ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सारे बच्चे दिव्य बच्चे हो भाई, आप जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और कन्हैया जी कुछ बोलिए। बोलिए गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं, स्वागत है। सोनी बिटिया आपका स्वागत है। इशिका राठी, शांत राठी थे, कहाँ गए? सोनी बिटिया आपको स्पॉटलाइट किया गया है, कृपया अपना मंच पे पधारें और अपनी अनुभूतियों को साझा करें थोड़ी। सोनी बेटा, गुरुदेव जो आपको ध्यान में लिखवाते हैं ना, वो थोड़ा उसके बारे में बता दो, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। ध्यान में जो बहुत आपसे प्रेरणा। लिखवाते हैं उसके बारे में, और आपकी जो भी और अनुभूतियां बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल साझा करना चाहिए, इससे दूसरों को बहुत प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। कोई अंकल, इशू ना तो कैमरा भी आप के ऑन बारे करते हैं। मैं बस गुरुदेव के बारे में ही बताना चाहूंगी। जी बताइए बताइए। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, धरती पर ही नहीं त्रिलोक में भी गुरु से बड़ा कोई नहीं। भगवान भी गुरु के आगे झुकते हैं, केवल और केवल एक ऐसे सम्मत गुरु जो धरती पर पहली बार अवतरित हुए, संत स्याग, जो हमें भगवान से मिला सकते, यानी हमारा मोक्ष कर सकते हैं। पर सिर्फ गुरु के बारे में पढ़ने से, लिखने से या कुछ नहीं होगा। गुरु को अपने अंदर धारण करना होगा। गुरु को समझो, गुरु क्या है। जब गुरु को समझ गए तो पीछे कुछ शेष नहीं रह जाएगा। गुरु ने कहा है कि मंत्र जाप ध्यान तो करना ही है। जो गुरु कह रहे हैं उसके अनुसार ही चलना है। गुरु की आज्ञा हर साधक के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न किसी के जीवन में गुरु से बढ़कर है, न कुछ भी नहीं है। गुरु ही सबके लिए सर्वोपरि है, बस यही होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाता है, गुरु ही हमें चलना सिखाता है। जो कुछ है वो गुरु ही करता।
हमारे जीवन में सिर्फ अब हमारा बोलिए। गुरु ने कर लिया, हमें विश्वास हो गया कि गुरु ही सब करेंगे, तो मोक्ष एक सरल हो गया। मतलब अब हमें मोक्ष सरल लगने लगा है। पर ऋषि मुनि से जाकर पूछो कि मोक्ष क्या है, कितना कठिन है, वो बताएंगे, क्योंकि वो मतलब उन्होंने अपना तन मन सब तपाया, बहुत मतलब तपस्या की, तो उन्हें पता है कि मोक्ष क्या होता है। मतलब ऋषि मुनि का अगर ध्यान भी लग जाता ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। पर अब हमारा हाथ समर्थ गुरु ने पकड़ लिया तो हमें सब कुछ सरल लगने लगा, कुछ भी कठिन नहीं लगे। अरे अब तो मोक्ष एक कल्पना का विषय बन गया मानव के लिए तो। और अगर आप गुरु के लिए कुछ करना चाहते हो, यानी प्रचार या कुछ भी, प्रचार ही कर सकते हैं। हाँ सही है कि हम गुरु के लिए कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी इच्छा है तो कुछ करने की, तो प्रचार करो, निस्वार्थ भाव से करो। जैसे हमारे गुरुदेव ने निस्वार्थ भाव से प्रचार किया मानव जाति के लिए। देखो हर बात को बार बार कह रहे हैं, सबकी मंत्र जाप ध्यान प्रचार करो, समर्पण रखो, तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर है, इसलिए कह रहे, वरना कोई पागल थोड़ी जो एक ही बात को बार बार कह रहा है। अब तो बस यही है, सबसे पहले गुरु को समझो, गुरु क्या है। देखो आप बस सोचेंगे और आपका गुरु वो, मतलब हम जो सोचेंगे और गुरु वो करके दिखाएगा। हम तो बस सोच सकते, पर गुरु वो करके दिखाता। सही तो वो है, गुरु रियल में करके दिखाता, बाहर से भौतिक से। देखो हम सबको अगर गुरु ने धरती पर भेजा है और हम संत स्याग ने अपना शिष्य बनाया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हर किसी का रीजन होता। हम सबको गुरु ने किसी न किसी कार्य के लिए धरती पर भेजा है, वो करना है, सबको करना, पर से समय आने पर ही वो होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। गुरु के कार्य के लिए एनी टाइम यानी हर समय तैयार रहो। एक तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर गुरु कार्य करने की, या जो आपका मतलब अपने अंदर तड़प तो होनी चाहिए कि मेरे अंदर गुरु कार्य करने की तड़प है, मुझे भी किसी न किसी काम के लिए गुरु ने धरती पर भेजा है, तो वो समय आने पर ही कराएंगे गुरुदेव। हम सबको देखो जो फिक्स है, जिस काम के लिए जिससे गुरु ने चुन रखा वो वही काम करेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या न हो। और वैसे भी हमारी इच्छा कहीं चलती नहीं है, जो गुरु चाहेगा वही होगा। जैसे गुरु कहते हैं ना कि दूसरा जन्मदाता गुरु होता है, तो गुरु हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है कि आप क्या है। और गुरु कहते हैं कि 7 कोष होते हैं, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मन में कोष, विज्ञान में कोष। ये भौतिक है, मतलब भौतिक में चेतन हो जाते हैं, पर 3 कोष वो गुरु के बिना चेतन नहीं होते। गुरु ने 2 मेन बात यही कही है कि मंत्र जाप पे ध्यान। और अब तो डॉलर भी गुरु के आगे झुक रहा है, यानी भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। और मतलब हमने कल्पना भी नहीं की थी और ये इतना जल्दी मतलब शुरू हो गया। अब मतलब जैसे डॉलर से कुछ होता ना, तो आज गुरुदेव को अमेरिका वाले डॉलर से खरीद लेते, यानी पैसों से अमेरिका गुरुदेव को खरीद लेते। एक बार आए भी थे गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा, तो गुरुदेव ने कहा ये तो राम है, यानी मतलब ये धर्म है, धन से नहीं खरीदा जा सकता। गुरुदेव की स्पीच ज्यादा से ज्यादा सुने। मैं क्या कहूँ मेरे गुरु के बारे में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बस ये जरूर है कि टाइम कब बीत जाए कुछ पता नहीं चलता। आप सब तो बस समर्पण रखो गुरु के प्रति। गुरु ने आपके लिए क्या सोच रखा वो गुरु जानता है, हमसे ज्यादा गुरु जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। आप चलना तो हमको ही पड़ेगा, कदम हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पर चलाएंगे गुरुदेव, रास्ता गुरु बताएगा, पर चलना हमको ही पड़ेगा। और जिस काम के लिए जो गुरुदेव ने जिस काम के लिए तैयार कर रखा वो करना ही है। पर मतलब एक अंदर तड़प है कि हाँ मुझे करना है गुरु कार्य, इसके अलावा कुछ शेष नहीं, बस गुरु ही सब कुछ है। जीवन में सबसे बड़ा स्थान गुरु का है, यानी जैसे भगवान होते हैं वो भी गुरु के आगे झुकते, भगवान भी गुरु के आगे झुक रही है, तो हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे 10वां द्वार गुरु खुद है, तो गुरु कुंडलिनी माता 10वें द्वार से जब ऊपर बढ़ती है सहस्त्रार की ओर, यानी कुंडलिनी माता गुरु के अंदर से
ऊपर जाती, यानी गुरु लेके जाता है। कुंडलिनी माता को भी सहस्रान पहुंचा था, वो करता है उसका आगे का काम, वो उसे मिलाता है। तो जब वो शक्ति को गुरु लेके जा रहा, तो हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बस मामूली से गुरुदेव के शिष्य है। और गुरुदेव ने इतना किया है सबके लिए, अभी किसी को पता नहीं गुरु क्या कर रहा है, मुझे भी पता नहीं मेरे लिए गुरु क्या कर रहा है। पर आगे समय आएगा जब सबको पता चलेगा, और एक समय आएगा कि गुरु ही सबसे महत्व होगा सबके जीवन में। सबके लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक समय आएगा जब गुरु ही बचेगा। यानी लाखों रास्ते होंगे, पर उसमें से बचाने वाला सिर्फ गुरु होगा। गुरु ही जो हमें भगवान से मिला सकता, वो केवल गुरु है। गुरु के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा रास्ते तो बहुत है, पर एक लाखों रास्तों में से एक रास्ते पर चलना होगा, और वो रास्ता सत्य का है। सत्य पर ही चलना होगा, सत्य पर ही हमेशा में चलना होगा, क्योंकि सत्य ही है जिस पर गुरु चलाता है। असत्य की ओर गुरु कभी नहीं लेके जाता, गुरु सत्य की ओर लेकर जाता है। और बाकी गुरुदेव की इच्छा। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। रियाबन थोड़ा देखिए। जय गुरुदेव। लगता है सबका पीके सिंह गुरु भाई कंटिन्यू कीजिए। हो गया जी। सोनी का। कोई और बच्चा अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम टैलेंट देखते हैं अभी। जय गुरुदेव। शांत राठी, इसका राठी, आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं है, निकल गए दोनों। ठीक है, हम टैलेंट देख लेते हैं अभी बच्चों का। जी मई बिटिया, आपका स्वागत है। हाँ देवांशी बिटिया, दिखाइए आप क्या बनाया आपने। वाह भाई वाह, क्या बनाया आपने? ये तो गुरुदेव का घोड़ा दिखा रहा आपने बनाया है। ये वाईफाई चला क्या रे? वाईफाई नहीं चल रहा। वाह भाई वाह, ये तो घोड़ा है, उसके आगे क्या है? गुरुदेव है। वाह वाह वाह। क्या बनाया बताओ। गुरुदेव बनाए हैं, यहाँ एक घोड़ा है और ये ऊपर एक दीपक है। ऊपर क्या है? एक दीपक। अच्छा, ऊपर आपने दीपक बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ये बनाया। अरे वाह वाह वाह, आपने तो दीपक में गुरुदेव को बना दिया। और ये पकड़ नहीं रहा। बहुत बढ़िया। ये कैलेंडर है। हाँ वो दिख रहा, आपने कैलेंडर बनाया ऊपर। दादा गुरु को बनाया, गुरुदेव को बनाया आपने? गुरुदेव है।
अच्छा गुरुदेव, बहुत खूब। भजन की 2 लाइन बोली है। हाँ बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़ी दौड़ी आएंगे, गली से लगाएंगे, अखियां मन की खो तुझको दर्शन होके आएंगे। जय गुरु। वाह वाह वाह। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, अखियां मन की खोल तुझे दर्शन होकर आएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। और कुछ अपना है मैं बिटिया तो दिखा सकते हैं, तो फिर अनिल जी की बच्चों आईडी से बच्चों को लेते हैं। जय गुरुदेव। अरे बच्चे होल्ड पे हैं। जय गुरुदेव। अनिल जी की आईडी से बच्चों का स्वागत है। कृपया अपना टैलेंट आप लोग प्रस्तुत करें। मेरे को कुछ बोलना है। ये जो मैंने दीपक का बनाया था उसका मतलब ये है कि है ना, गुरु ही रोशनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। गुरु अगर रोशनी नहीं होती तो हमारे जीवन में इतना प्रकाश कहाँ से होगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक तो दीपक जलता हुआ है, दूसरे दीपक को जलाना है, बस उसके संपर्क में आते हुए जल जाता है। बहुत बढ़िया। अनिल जी की आईडी से बच्चों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बोलिए। सच्चित आनंद का मतलब क्या है? सच्चित आनंद का मतलब बेटा वही है ना, देखिए सच्चित और आनंद। गुरुदेव आप की स्पीच में बोलते हैं सच्चित, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद का मतलब सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब ईश्वर। हम गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हमारे शरीर में 7 कोष हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। उसके बाद सत्यमय कोष, चित्तमय कोष और आनंदमय कोष। तो जैसे हमारे गुरुदेव मंत्र देते हैं, गुरुदेव जैसे मंत्र देते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये 4 कोष जो है अन्न, मन, प्राण और विज्ञान, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। यहाँ तक तो साधक तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन सच्चित और आनंद तक पहुंचने के लिए साधना उसको कठिन करनी होती है, और वो भी इसी जीवन में आप पा सकते। गुरुदेव सच्चित आनंद तक पहुंच चुके थे, तभी तो उनकी शरीर से, उनकी फोटो से ध्यान लगता है। सच्चित आनंद का मतलब होता है सच्चिदानंद यानी कि ईश्वर। गुरुदेव बोलते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा, मैं अपनी आत्मा से आपको साक्षात्कार करवाने आया हूँ। ईश्वर कथा और प्रवचन का विषय नहीं है, साक्षात्कार का विषय है। ईश्वर को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ईश्वर की वाणी में आपको ईश्वर क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुन सकते हैं। सच्चित आनंद का मतलब ये अंतिम के कोष हैं। ये जागृत होने के बाद फिर आप एकदम भगवान में विलीन हो जाते हैं। मुझे मालूम था कि आप पूछोगे। जय गुरुदेव। एक गुरुदेव की बोलना चाह रही हूँ। जी जी बोलिए। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। इसमें देखिए, जैसे कटा फटा का मतलब क्या होता है। गुरुदेव बोलते हैं कि सात्विक अप्रोच और पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो कटा फटा का मतलब होता है नकारात्मक अप्रोच वाले, वृत्ति वाले, वो नहीं जुड़ते।
और जो सकारात्मक है, भगवान में विश्वास करता है, उसको तुरंत अनुभव होता है कि गुरुदेव क्या चीज है। हमारे प्रोग्राम में जो नियमित चलता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ठीक है। गुरुदेव बोलते हैं कि आप 100 लोगों को बताओगे तो उसमें 10 सुनेंगे, और 10 में 3 करेंगे, 2 करेंगे, 90 तो सुनेंगे ही नहीं। तो 90% लोग जो है नकारात्मक सोच वाले हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं करते। बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान अगर है तो हम देवी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेगा, भगवान को पाने का एक तरीका है, जो तरीका गुरुदेव ने बताया है। इसीलिए वो लाइन लिखी गई कि अगर आपके रास्ते में कहीं भी कटा पटा है, रुकावट है, तो फिर आप नहीं पार पाओगे। यही कहने लिखने का मतलब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई टैलेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का, और इस प्रोग्राम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। ठीक है, और कोई अपना टैलेंट लेकर आना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो आप लोग बोलिए, जयकारा लगाते हैं। सारे बच्चों से अनुरोध है कि अपना कैमरा माइक अनम्यूट कर लें और जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाए। पंखा बंद कर। सारे बच्चों से निवेदन है, जय गुरुदेव। जयकारा लगाएं कि आप लोग कुछ बताएंगे? जयकारा लगाएं। अच्छा, जयकारा लगाएं, ठीक है। चलिए, आप गुरुबान आप आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ बैठी है। ठीक है, हम गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं। सारे बच्चों से अनुरोध है कि अपना माइक भी अनम्यूट कर लें, कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव। बोलिए कल की अवतार की, कल की अवतार की, गुरु सियाग की, गुरु सियाग की, दादा गुरु की, गुरु गंगाईनाथ महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर कल की, हर हर कल की। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग बने रहें, गुरुदेव के श्री चरणों में एक